हेलो एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो एक्सरसाइज था कौन सा 5.2 था, जिसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिया था। 6 बोला था, आप लोग इसको लगाने की कोशिश करिएगा। इसका फार्मूला भी मैंने बता दिया था। एफ ऑफ एक्स, देखिए ये जो दिया है एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई के रूप में दिया है, तो इसका फार्मूला मैंने आपको डेट टाइम बताया था। देखिए कैसे होगा, फार्मूला पहले बता देते हैं आपको। जैसे इस रूप में दिया हो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, कोई भी मल्टीपल के रूप में दिया हो, देखिए इस रूप में ये दिया हुआ है, तो इसका जो फार्मूला होगा डिफ्रेंशिएशन ही करनी है, राइट। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे जब, देखिए क्या होगा। फर्स्ट वाला लिखेंगे पहले एफ ऑफ एक्स, राइट। इसके बाद करेंगे डी बाई डी एक्स, मतलब इसका अवकलन करेंगे एफ ऑफ वाई, राइट। देखिए मल्टीपल जहाँ है वहाँ प्लस होगा। अगर देखिए डिवाइड के रूप में ये दिया होता है एफ ऑफ एक्स बटे एफ ऑफ वाई, तो वहाँ पर आप माइनस लगाते हैं और ये भी चेंज हो जाता है। ये मैंने उससे पहले बताया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। हाँ, तो देखिए ये एफ ऑफ एक्स हुआ और फिर इसका अवकलन हुआ, राइट। इसका अवकलन हुआ। अब क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे आगे और अवकलन में करेंगे ये वाला। देखिए पहले इसको लिखे, इसका अवकलन किए, राइट। अब इसको लिखेंगे, इसका अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, राइट। तो ये इसका फार्मूला है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। वैसे भी जब आप इस रूप में जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा ये। देखिए इसी के रूप में अब हम इसको करेंगे। काश एक्स क्यूब है इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 है यहाँ पर, तो कैसे करेंगे, आप भी रखिए इस रूप में रखिए। हाँ, तो देखिए कैसे होगा। काश है यहाँ पहला वाला है, एफ ऑफ एक्स के स्थान पर ये है, जहाँ एफ ऑफ एक्स है उसके स्थान पर ये रखिए, एंड जहाँ एफ ऑफ वाई है उसके स्थान पर ये वाला चीज़ रखिए, राइट। तो देखिए हम रखते हैं, इरेज करें इसको। हाँ, तो देखिए एफ ऑफ एक्स हम ऐसे भी नोट करेंगे, जैसे फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे उसको और उसी के अकॉर्डिंग करेंगे इसको। बाई डी एक्स यहाँ हो जाएगा। देखिए एफ ऑफ वाई के स्थान पर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5, राइट। एंड सेकेंड में जो होगा, फिर देखिए एफ ऑफ वाई है, एफ ऑफ वाई के स्थान पर क्या है, ये है, तो अभी हम उसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5 डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स के स्थान पर हमारे यहाँ राइट हुआ है कास एक्स क्यूब, कास एक्स क्यूब। अब देखिए हमने तो अभी उसे फार्मूले पर इसको पुट कर दिया है, राइट। फार्मूले पर हमने इसको रख दिया है। अब क्या करेंगे, जो अवकलन का साइन लगा हुआ है यहाँ पर, इसका अवकलन करेंगे इसका, राइट। यहाँ देखिए अवकलन के साइन में इसका करेंगे और इसका अवकलन करेंगे, और बाकी जो आगे है उसको हम लोग वैसे ही रखेंगे, इसका क्या है अवकलन नहीं करना। देखिए ये है साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5 है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5 दिया हुआ है, तो सोचिए, आप भी सोचिए, क्योंकि इसको हम लोग कई रूप में कर देते हैं ना। अब आपने सोच लिया होगा, है। देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए ये डायरेक्ट तो केवल साइन एक्स दिया नहीं है यहाँ पर इस रूप में। यहाँ देखिए घात दिया है, तो हमने आपको घात वाला ये ऐसे कोई संख्या दी हुई हो तो हम लोग इसको x है ये, और एक्स टू पावर ये n है। मान लीजिए ये जो है पूरा ये इतना, देखिए इतना हमारा क्या है, ये इतना x है, बाकी स्क्वायर जो है वो n है, राइट। ये पूरा मान लीजिए x है और ये क्या है n, एक्स टू पावर n हुआ। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है n एक्स टू पावर n सब n x एक ही जैसे हो गया, n-1, राइट। तो यहाँ n का क्या है, 2 है, 2 लिख दिए, और बाकी यहाँ देखिए n के स्थान पर हमने 2 राइट किया हुआ, एंड x है, x के स्थान पर क्या दिया है, इतना पूरा हमने किया है, तो हो गया साइन एक्स टू पावर 5, इतना पूरा x है हमारा, पूरा x अभी हमने किया हुआ है। देखिए पावर दे दिया है, इसीलिए हम अभी इसको पावर एक्स टू पावर n के रूप में इसको सॉल्व कर रहे हैं।
राइट, अज्यूम करके। तो हो गया 2 sin x टू पावर 5। अब देखिए इसको तो घात को हटा दिए, कर दिए घात वाला। अब क्या बचा हमारा, अभी तो बचा है x तो था नहीं यहाँ पर, तो हम लोग केवल मान के किए थे। ये था sin x टू पावर 5। अब देखिए ये साइन हो गया, बाकी यहाँ कुछ भी हो इससे नहीं मतलब है। आगे साइन है तो आपको sin x का अवकलन पता है क्या होता है, cos x, राइट। तो देखिए साइन था, पहले हमें घात दिखी, सबसे पहले हम घात वाला करते हैं। अगर ये घात ना दिया होता तो हम डायरेक्ट ये साइन का कर देते, साइन का फार्मूला रख देते। बाकी यहाँ कुछ भी दिया हो इससे ना मतलब नहीं है। आगे जो दिया रहता है सबसे पहले उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। तो देखिए आगे क्या स्क्वायर लग गया था, इसलिए हम लोग पूरे का स्क्वायर कर दिए। पूरे का स्क्वायर का मतलब x टू पावर n कर दिए। पूरा इतना जो है हमने जो घेरा कर दिया है वो क्या हो गया हमारा, पूरा x हो गया। h टू पावर n कर दिया। h टू पावर n का फार्मूला क्या हुआ, n h टू पावर n माइनस 1। ये हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया। बट अब देखिए क्या बचा हुआ है, sin h टू पावर 5, ये इतना बचा हुआ है। क्यों, क्योंकि ये भी बड़ी संख्या थी, छोटी संख्या नहीं थी, केवल x नहीं था वहाँ पर। अगर x होता तब तो छोड़ ही देते, बट यहाँ पर x नहीं था। क्या था, sin h टू पावर 5 है। अभी भी देखिए sin h टू पावर 5 बड़ी संख्या है। फिर इसका अवकलन करेंगे, देखिए sin है और यहाँ कोई भी संख्या दी हुई है, इससे नहीं मतलब है, अभी नहीं मतलब है, इसके बाद रहेगी। तो आगे जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। sin है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, cos x टू पावर 5, राइट। साइन का हो गया कास, बाकी x के स्थान पर जो था हमने यहाँ पर वही चीज़ राइट कर दिया हुआ। तो ये हो गया। अब देखिए अभी हम लिख देते हैं, डायरेक्ट नहीं करेंगे। d/dx अभी करेंगे sin h टू पावर 5, राइट। इसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। देखिए ये हो गया, अभी जो आगे दिया हम लोग उसको वैसे ही लिखेंगे h टू पावर 5। अवकलन में है cos x3। आगे क्या है, अभी हमारा कास है। तो देखिए आगे जो देखिए कास, अगर x यहाँ हमने कहा अभी कुछ भी दिया हो इससे नहीं मतलब है, आगे जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। कास है, यहाँ x स्क्वायर 3 है, तो कास का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन। कास x का होता है माइनस साइन x। x के स्थान पर क्या है, इतना वैल्यू दिया है, बड़ी संख्या दे दी है, तो इसके स्थान पर अभी हम लिखेंगे माइनस साइन x टू पावर 3, माइनस साइन x टू पावर 3। अभी भी देखिए यहाँ x थी नहीं, हमने कहा, यहाँ देखिए हमने कहा cos x का फार्मूला होता है माइनस साइन x, डायरेक्ट ही। बट यहाँ देखिए x था नहीं, x टू पावर 3 था। तब जब ये बड़ी संख्या है तो इसलिए इसका फिर अवकलन करेंगे अब, क्योंकि बड़ी थी, केवल x नहीं था, x टू पावर 3 है, इसलिए इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन अलग से करेंगे। फिर से d/dx x टू पावर 3, इतना नोट करिए। देखिए अभी जहाँ हम लोग d/dx लगाए, अभी इसका अवकलन अभी करना है। देखिए ये NCERT वाली बुक है, इसलिए ये डायरेक्ट ही बड़ी टफ वाली क्वेश्चन दे दिया। अगर आपके दूसरी बुक होती तो उसमें एक्सरसाइज में 2-3 एक्सरसाइज में बस छोटा ही छोटा दिया होता, उसके बाद जाकर बड़ी दी होती, बड़ी तरह क्वेश्चन, इस तरह के टफ क्वेश्चन। तो अभी इसीलिए आपको समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन दिक्कत नहीं है, आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा। बस देखेंगे जो बड़ी संख्या रहेगी उसको हम उसी फार्मूले के रूप में सॉल्व करते करते लाएंगे, फार्मूले के रूप में, जैसे एक ही अंक में दिया रहता है। तो देखिए जो हमने यहाँ पर किया हुआ है इसको फिर अवकलन में फिर से करना है। ये है cos x3, राइट, एंड यहाँ क्या है 2 है। आगे जो है हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे, केवल अवकलन वाला ही करेंगे। ये देखिए इतने का अवकलन करना हमको। अब देखिए यहाँ साइन है और यहाँ x है, यहाँ पावर से भी हमको नहीं मतलब है, साइन तो कुछ तो है यहाँ पर, आगे साइन है, हम लोग आगे जो दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। पहले जो हमें दिखेगा, पहले हमें क्या दिखा, साइन दिखा x टू पावर 5, तो साइन यहाँ वही कुछ भी हो हमें इससे नहीं मतलब है। तो साइन x का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला नहीं है अवकलन में, साइन x का क्या होता है, cos x होती है, बट यहाँ पर x के स्थान पर क्या दिया हुआ है, x टू पावर 5, राइट। एंड अभी देखिए अभी भी यहाँ केवल x तो था नहीं, फिर ध्यान दीजिए ये था क्या था, साइन x टू पावर 5। हमने इसका अवकलन किया, क्या आया, cos x टू पावर 5।
साइन एक्स का होता है कास एक्स, बट एक्स के स्थान पर हमारा क्या था, एक्स टू पावर 5 था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक्स टू पावर 5 किया हुआ। बट यहाँ एक्स नहीं था, इस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन जो था उसके अकॉर्डिंग ये नहीं था कि यहाँ एक्स है वहाँ भी। देखिए एक्स के पावर लगा हुआ, बड़ी संख्या है ये, इसलिए ये जो पावर वाली संख्या है उसको फिर करते जाएंगे। हमने कहा कि जब तक एक्स नहीं आ जाता है तब तक हम लोग करते जाते हैं। तो देखिए एक्स टू पावर 5 है यहाँ पर, फिर इसका अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स टू पावर 5। देखिए ये चीज़ अब ख़त्म हुआ। अब देखिए यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि जब आप अभी इसका अवकलन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 एक्स टू पावर 4, क्योंकि ये आपका एक्स टू पावर एन के रूप में है, एक फार्मूला बन गया है एक्स टू पावर एन के रूप में। अब यहाँ देखिए क्या है, साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5, यहाँ है माइनस साइन एक्स क्यूब। बाकी वहाँ देखिए वो भी एक्स टू पावर एन के रूप में है। आपको एक्स टू पावर एन का फार्मूला पता है, एन होता है एक्स टू पावर एन माइनस 1। वहाँ 3 है, यहाँ हो जाएगा 3 एन के स्थान पर, फिर एक्स है, फिर 3 यहाँ रखेंगे, -1, 3 से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 2। देखिए तो अब आगे देखिए, अभी भी देखिए हम लोग एक जगह भी लगाया हुआ, अभी बस आपको समझने के लिए हम लोग बार बार कर रहे हैं ऐसा, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो देखिए अभी फिर करेंगे, इसका जोड़ देते हैं सब, आगे आ गया 2 कास एक्स क्यूब साइन एक्स टू पावर 5 और ये कास एक्स टू पावर 5। देखिए एक्स टू पावर एन का फार्मूला है, एक्स टू पावर एन का क्या होता है, एन एक्स टू पावर एन माइनस 1। तो एन के स्थान पर 5 है, 5 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्या आएगा 4। और बाकी यहाँ जो दिया देखिए माइनस है, ये प्लस है, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। यहाँ देखिए 3 है, -3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5। ये आपका राइट आंसर है, इतना बड़ा आंसर आया। तो आप इसे नोट कर लीजिए, आप सॉल्व करेंगे जितना ही आपका उतना ही क्लियर होगा। अभी ये आपको टफ लग रहा होगा, बस टफ है नहीं, करते जाएंगे होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है 2 अंडर रूट काट एक्स टू पावर 5 एक्स स्क्वायर है। देखिए अब उसमें अंडर रूट लगा हुआ है, राइट। तो क्या करेंगे, हम पहले इसको हटा के एक्स पावर एन के रूप में रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर है, इसको यहीं रहने देंगे। ये है काट एक्स स्क्वायर, ये भी है ब्रैकेट में, और इसको क्या करेंगे, चाहे बड़े ब्रैकेट लगा दीजिए या तो मंझला, जो भी कुछ हो। देखिए अंडर रूट को हम लोग इस रूप में दिखाते हैं, आपको पता है 1/2। अब देखिए ये पावर एन के रूप में आ गया, ये मान लीजिए पूरा हो गया एक्स टू पावर हो गया ये पूरा एन, आगे जो 2 है उसको वहीं पर रहने दीजिए 2 हो गया। अब इसका अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स काट एक्स स्क्वायर है ये, और बाकी ये क्या हुआ 1/2। अब देखिए ये एक्स टू पावर एन के रूप में है, ये हम लोगों को मानना पड़ता है। अंदर जो है अभी उसको आंख बंद करके मान लीजिए कि ये पूरा क्या है, एक्स है, एक्स टू पावर है एन। अब वो इसी के रूप में इसको सॉल्व भी करेंगे, क्या हो जाएगा ये 2 एक्स टू पावर एन का फार्मूले में क्या होता है 1/, मतलब देखिए एक्स टू पावर एन का फार्मूला आपको पता है, अवकलन एन एक्स टू पावर एन माइनस 1। यहाँ एन के स्थान पर क्या है 1/2, 1/2 हमने अभी आगे लिखा है यहाँ पे। देखिए इसके बाद एक्स है, एक्स के स्थान पर क्या है, इतना है, काट एक्स स्क्वायर, पावर है एन माइनस 1, एन है 1/2, -1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा -1/2, राइट। अब देखिए माइनस उसको हम नीचे कर देंगे, ये देखिए क्या हो जाएगा 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ आएगा काट। अभी उसका और भी अवकलन करना है, इसी वक्त लिख दे रहे हैं। देखिए क्यों करना है, क्योंकि ये देखिए एक्स था नहीं, बड़ी संख्या थी, हमने तो बस वैसे ही आँख बंद करके मान लिया था कि मान लीजिए यहाँ पर एक्स, ये एक्स है पूरा एक्स टू पावर एन है, बट ये एक्स था नहीं, इसलिए इसका अवकलन फिर से किया जाएगा डी बाई डी एक्स, अब काट एक्स स्क्वायर, राइट। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया,
इसको देखिए माइनस लगने के कारण नीचे ले आएंगे, क्या हो जाएगा 1/√, काट x स्क्वायर, ये चीज़ आया। और यहाँ देखिए अवकलन है काट x स्क्वायर, काट। अब देखिए अंदर वाले को भूल जाइए, आगे जो दिया है इसको देखेंगे, काट है और इधर कुछ भी हो इससे नहीं मतलब है। अभी हमें उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या है आगे हमें क्या दिया है इससे देखना। तो काट x का फार्मूला क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है, राइट। तो होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है काट x का फार्मूला, बट यहाँ x के स्थान पर क्या है x स्क्वायर है, तो x के स्थान पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अभी भी देखिए ये x था नहीं, राइट, ये x था नहीं, हमने कहा अभी कुछ भी मान लीजिए उसको नहीं ध्यान देना है, आगे जो दिया हुआ है हमें इसको देखकर करना है। तो काट था, काट x का फार्मूला क्या था होता है हमारा माइनस कॉसेक स्क्वायर x, और यहाँ x नहीं था, हमने कहा तब तक करते जाएंगे जब तक हमें केवल x नहीं दिखता है, राइट। जब तक हमें x नहीं दिख जाएगा तब तक हम लोग उसका अवकलन करते जाते हैं। अभी भी यहाँ क्या है x स्क्वायर है, इसका अवकलन फिर से करेंगे, d/ds हो जाएगा x स्क्वायर। तब फिर देखिए इसका तभी देखिए x⁴n के रूप में वो वाला आया है काट x स्क्वायर। ये देखिए माइनस है, यहाँ हम माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा x कॉसेक स्क्वायर x स्क्वायर। और ये देखिए x⁴n के रूप में है, इसका आएगा 2x, करके देख लीजिएगा आप। 2 आगे ले आएंगे, माइनस 2x को आगे ले आते हैं, राइट, यहाँ 2x कर देते हैं, बस यही आपका राइट आंसर है। हम लोग उसका अवकलन तब तक करते जाते हैं जब तक कि हमें x ही नहीं दिखता, केवल x, ओनली x, राइट। देखिए हमने इसको पावर के रूप में लिखा, जब पावर आ गई इतने ढक दिए, राइट, ढक दिए क्या होगा x⁴n हो गया, इतने को x मान लिए तो उसको x⁴n के रूप में हमने इसे ओपन किया, राइट। अभी अवकलन का साइन लगा के यहाँ पर ओपन किया हुआ है। फिर हम देखें कि ये तो x था नहीं, कि हम जो x⁴n फार्मूला लगा दिए थे x नहीं था, केवल x नहीं था, बड़ी संख्या थी, राइट, इसलिए इसका अवकलन फिर किया। हम ऐसे ही देख के कर दे रहे हैं कि यहाँ काट है, काट तो है, ठीक है तो हो जाएगा। फिर अंदर भी है x स्क्वायर, इसीलिए इसके 2-3 स्टेप आप चाहे एक ही लाइन में देखकर बता सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए हमने राइट किया हुआ बोर्ड पर, cos√x। हाँ, तो हमने क्या कहा था, इसके पहले सब सारे क्वेश्चन में मैंने यही बोला है, आगे जो दिया है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अभी हम इसको भूल जाएंगे, cos x गोदा गई हो गया, कोई दिक्कत नहीं समझने के लिए। तो आगे जो दिया है हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, राइट। ये क्या है, cos है और ये क्या है √x। तो आपको cos x का फार्मूला अवकलन में पता है क्या होता है, माइनस sin x। अभी यहाँ कुछ भी दिया हो इससे नहीं मतलब है, तो हमें आगे का दिया cos इधर x, तो अवकलन करेंगे d/dx cos √x, राइट। तो इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस sin x होता है, बट यहाँ x के स्थान पर क्या है √x है। अब देखिए, अब यहीं से ध्यान देना पड़ता है हमको। देखिए ये √x है, केवल x नहीं है, राइट, इसलिए इसका अवकलन फिर से करेंगे, d/dx √ है x। इसको लिख सकते हैं या तो मत लिखिए। एक फार्मूला मैंने क्वेश्चन नंबर 8 पे बताया, क्वेश्चन नंबर नहीं, फार्मूला जब बता रहे थे उसमें 8वें पॉइंट पर था √x का अवकलन क्या होता है। इसका अवकलन में मैंने आपको बताया था यही होता है 1/2√x। तो डायरेक्ट ही आप लिख देंगे, नहीं तो आप करेंगे x⁴n मतलब x⁴1/2 करेंगे, तब उसका अवकलन करेंगे तब जाकर आएगा। इसलिए आप इसे लर्न कर लीजिएगा। √x का क्या होता है अवकलन में 1/2√s होता है। तो हियर इज माइनस sin √x और ये क्या हो जाएगा 1/2√x। ये आपका राइट आंसर है। एक ही देखिए, एक ही लाइन का है, नोट कर लीजिए, बहुत इजी था।
अगर यहाँ साइन दिया होता तो हम साइन एक्स का करते, फार्मूला रखते, साइन एक्स का क्या हो जाता है कास एक्स, फिर ये बचता, ये बड़ी संख्या थी, फिर इसका अवकलन करते, तो इसी प्रकार से आता, यहाँ बस कास आ जाता। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स साइलन या एप्सिलॉन बिलोंग आर एक्स इक्वल 1 पर क्या है बताना है। हमको ये प्रूव करना है कि यह जो फंक्शन दिया हुआ है क्या है, अवकलित नहीं है। देखिए अगर इस रूप में दिया हो कि किसी पॉइंट पर बताना हो तो इसका फार्मूला होता है, देखिए राइट साइड के लिए होता है आर एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ हाफ, देखिए x प्लस h माइनस एफ हाफ x डिवाइडेड बाई h, ये राइट साइड के लिए होता है। एंड लेफ्ट साइड के लिए क्या होगा, एफ हाफ x इक्वल, जैसे इसके पहले सब बताए थे वही लिमिट के स्थान पर केवल ये फार्मूला, बाकी छोटा बड़ा जो करना रहता है उसी के अकॉर्डिंग ये भी होता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ हाफ x माइनस h, राइट, एंड हियर इज f माइनस x डिवाइडेड बाई यहाँ पर माइनस h हो जाए, क्यों, ये लेफ्ट साइड का है। और यहाँ देखिए माइनस और यहाँ माइनस, देखिए लेफ्ट साइड के लिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस, राइट साइड के लिए प्लस प्लस, यही चीज़ हमको ध्यान देना रहता है इसमें। तो देखिए ये कैसे होगा, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। x इक्वल 1 पर बोला है, अवकलित पूछा है कि ये अवकलित होगा कि नहीं। तो देखिए कैसे होगा, मॉड ऑफ लगा हुआ है तो इसको हमने बताया था ओपन करना कि मॉड ऑफ के रूप में दिया हो तो एक बार माइनस में होता लिया जाता है, एक बार प्लस में लिया जाता है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, एक बार x माइनस 1 करेंगे, इसमें इफ़ x क्या होगा ग्रेटर इक्वल 1, और एक बार माइनस x माइनस 1 करेंगे, इफ़ x लेस दैन 1, राइट। हमें उस पॉइंट पर दिखाना है कि हमारा जो फंक्शन है या जो है अवकलित नहीं होगा, इस फार्मूले पर रखेंगे तब हमें पता चलेगा। तो देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से ओपन करते, क्यों, अगर माइनस अंदर है बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर अंदर प्लस है तो भी बाहर आएगा प्लस में, इसलिए इसके दो रूप में होते हैं, एक बार माइनस एक बार प्लस। ये बनाना आप लोग जान जाइए, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन में, अभी लास्ट क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, इस तरह का क्वेश्चन जो है लास्ट में आता है, लास्ट में क्वेश्चन नंबर लास्ट जो रहता है उसी में पूछता है ये। तो देखिए अब कैसे करेंगे, इसी पे हम लोग रखेंगे। तो देखिए रख रहे हैं राइट साइड में आर एफ किस पे निकालना है, 1 पे, अभी हम इस पर अब 1 रखेंगे। क्या था, लिमिट था h टेंड्स टू 0 एफ हाफ x प्लस एच थी, बट यहाँ x के स्थान पर क्या है 1 प्लस h, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एफ हाफ x थी, x के स्थान पर क्या है 1 है, डिवाइडेड बाई h। अब देखिए 1 में कोई संख्या ऐड हो रही है, राइट, तो जो वैल्यू आएगी वो x की रहेगी, उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, क्यों, क्योंकि देखिए 1 में ही कोई संख्या ऐड कर रहे हैं तो 1 से तो बड़ी आएगी ही, तो 1 से बड़ी किस में है, इस वाले, तो इस वाले फंक्शन में हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे। x माइनस 1 है, x के स्थान पर रखेंगे, यहाँ इसको वाले लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ हाफ 1 प्लस h है और यहाँ x है, तो x के स्थान पर रख रहे हैं 1 प्लस h, यहाँ है माइनस 1, राइट, ये हो गया। फिर माइनस एफ हाफ 1 है तो इसको भी इसी पर रखेंगे, x के स्थान पर 1 और माइनस 1, ये आपका हो गया। देखिए एफ हाफ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x से फंक्शन पे हमने पुट कर दिया है। अब देखिए इसको ओपन करेंगे, आप लिमिट लगाते रहेंगे बस, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h है एंड ये है माइनस 1, राइट, और देखिए ये है तो 0 आ ही जाएगा, उससे अब हमें नहीं कुछ लेना देना है, ये 1 से 1 कैंसिल, h बाई h हो जाएगा, क्या आएगा इसकी वैल्यू 1, राइट साइड का क्या आ गया 1 आ गया। अब हम लोग लेफ़्ट साइड का देखते हैं, लेफ़्ट साइड का क्या हो जाएगा एफ एस 1, जहाँ देखिए प्लस था वहाँ हम लोग क्या कर देंगे केवल माइनस करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ हाफ 1 माइनस h माइनस
एफ हाफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूले के अनुसार। बस वही चीज़ जो वहाँ रखे थे वही चीज़ वहाँ रखे हैं, बट जहाँ माइनस उसमें था फार्मूले में, उसी के आधार पर हम लोग माइनस पुट किया हुआ। क्योंकि ये लेफ़्ट साइड का हम लोग निकाल रहे हैं, ये एफ है। तो अब देखिए अब क्या है, 1 से कोई संख्या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो जाहिर सी बात है 1 से कोई संख्या अगर घट रही है तो हमेशा 1 से तो कम आएगी ही, राइट, 1 ही बड़ी रहेगी। तो देखिए इस वाले फंक्शन में हम लोग रखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस है यहाँ माइनस लगाएंगे, x के स्थान पर क्या रखना है 1 माइनस h, राइट, और यहाँ है -1, चाहे ब्रैकेट में रखें या डायरेक्ट ही रख दे रहे हैं, x -1 है और हमारा यहाँ x के स्थान पर क्या है 1 माइनस h, वही वैल्यू हमने बस यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये आया इतना। अब देखिए माइनस है एफ हाफ 1, अब इसकी वैल्यू इस वाले में रखेंगे, राइट, एक बार फिर से माइनस हो जाएगा और यहाँ 1 माइनस 1, नीचे क्या है डिवाइडेड बाई है -h। अब देखिए इससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, एक +1 है एक -1 है, और यहाँ देखिए 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हो रही है, वो तो 0 आ गया। यहाँ पर क्या आया लिमिट लिखेंगे h टेंड्स टू 0, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और नीचे -h है, तो +h है ऊपर, नीचे है -h, इसकी क्या वैल्यू आई -1। अब देखिए आपका राइट साइड का देखिए एंड लेफ्ट साइड का देखिए, यहाँ 1 आया यहाँ -1, क्या है ये इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा जो फंक्शन है वो x = 1 पर अवकलित नहीं है, या जो है प्रूव होता है। क्योंकि यह क्वेश्चन में पूछा है प्रूव करने के लिए, प्रूव करके दिखाना था उसको कि x = 1 पर जो होगा फंक्शन वो अवकलित नहीं होगा। तो देखिए हमने किया अवकलित नहीं है, क्योंकि r है राइट साइड का एंड लेफ्ट साइड का इक्वल नहीं है। आप लिख दीजिएगा यहाँ पर इक्वल टू नॉट लेफ्ट साइड का f'1, इसलिए यहाँ सीधे आप लिख दीजिए x = 1 पर लिख देते हैं, x = 1 पर अवकलित नहीं है, यही क्वेश्चन में बोला है, वही हम लोग आंसर भी देंगे, क्योंकि यह प्रूफ होता है, हैंड्स प्रूफ। नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आप इसे स्वयं करेंगे, यह भी इजी है। इसमें जो दिखाना है हमको, आप 0 पर 1 पर और 2 पर दिखाएंगे, 3 पर नहीं, 3 से कम ही पर हमको दिखाना है। जो 3 से कम होती है x की वैल्यू हम लोग वही लेंगे। बस आप NCERT वाली बुक में ही देखिएगा, वही उसी वाले बुक से हम पढ़ा रहे हैं, तो नोट कर लीजिए इसे। देखिए नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए हैं, एक्सरसाइज 5.3 है, देख लीजिए आप इसे भी, क्योंकि उसमें बहुत कम क्वेश्चन दिया था। निकालना है हमको, क्वेश्चन में हमको dy/dx निकालना है, अवकलन निकालना किसके, इसके सापेक्ष निकालना है y का, राइट, dy/dx निकालनी है। तो देखिए ये है क्वेश्चन आपका, तो dy/dx निकालना है, तो निकालिए, देखते हैं कैसे होता है। देखिए ये है 2, ये क्या हो जाएगा, अभी हम आपको शॉर्ट में ही बताएंगे। dy/dx थी, ये तो इतना जो था ये इसके अकॉर्डिंग है, बाकी ये x जो था यहाँ इसके अकॉर्डिंग। x का अवकलन वैसे भी आपको पता है क्या होता है, x का अवकलन 1 होता है, राइट, लेकिन हम ये आपको समझने के लिए इस तरीके से लिख दे रहे हैं, +3। अब देखिए y का क्या हो जाएगा, ये dy/dx, और ये क्या हो जाएगा, अभी लिख दे रहे हैं dy/dx क्या है यहाँ पर sin x, डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं, राइट। तो देखिए ये हो गया 2, इसका तो हो गया 1, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है, और ये है +3, हमको dy/dx निकालना है, इसलिए इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, dy/dx ही रहेगी। और sin x का अवकलन क्या होता है cos x, इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा इजी होते हैं। तो देखिए dy/dx निकलेगा, यहाँ बचेगा क्या 3dy/dx इधर रहेगा, एंड राइट साइड हो जाएगा cos x - 2, राइट। अब 3 देखिए इधर लेफ्ट साइड है, मल्टीपल में है, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा √3। ये आपका dy/dx का आंसर है, नोट कर लीजिए, बहुत इजी था। x का अवकलन, इसका अवकलन निकाले 2 आया, x का आ जाएगा 1, इसलिए अब हमें इससे कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 हुआ, इसका आगे जो कांस्टेंट नंबर है उसको हम आगे ही रखते हैं। ये y का किए dy/dx, sin x का किए देखिए dy/dx sin x का क्या हो गया cos x, तो dy/dx का आंसर क्या आया cos x - 3।
नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें देखिए सेम वैसे ही है, ये भी 2x + 3y = साइन y है। वहाँ पर क्या था, राइट साइड में साइन x थी यहाँ पर, राइट, हियर इज y, राइट साइड में क्या है, y है। अब इसका अवकलन सेम वैसे करना है तो 2 हो गया, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 इसको कैसे लिखेंगे, इस रूप में dy/dx, और इसको क्या लिखेंगे d/dx करेंगे, यहाँ पर करेंगे साइन y, राइट। देखते रहिए आप लोग, क्या हो जाएगा साइन y। अब क्या करेंगे, साइन y को हम लोग कर सकते हैं, साइन y का अब आपको अवकलन पता है, हम लोग केवल x के सापेक्ष कर रहे हैं। अगर यहाँ x होता तो यहाँ x होता, डायरेक्ट ही केवल हम लोग क्या लिख देते, साइन x का कास लिख देते, बट यहाँ पर y है एंड यहाँ पर x है, तो हम देखिए उसको कैसे करेंगे। पहले इसका कर लेते हैं 2 + 3 dy/dx, और ये क्या हो जाएगा, साइन y का हो जाएगा कास y, राइट। देखिए x के सापेक्ष हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ x था नहीं, राइट, यहाँ y था, इसलिए इसका अवकलन दोबारा होगा dy/dx। जिसके सापेक्ष कर रहे होते हैं वो चीज़ वहाँ पर दिया रहना चाहिए। अगर यहाँ पर वही चीज़ है, नीचे भी वही चीज़ है, तो हम डायरेक्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग कर देते हैं, बट हियर इज देखिए x है, यहाँ y है, तो क्या करेंगे, y x के सापेक्ष करनी है, तो एक बार तो किए साइन y का कास y हो गया, बट देखिए फिर उसका करेंगे dy/dx आया। अब देखिए यहाँ भी dy/dx है एंड राइट साइड इधर भी देखिए dy/dx है, इसको एक साइड ले आएंगे, क्या हो जाएगा dy/dx, एंड यहाँ हो जाएगा 3 माइनस, देखिए यहाँ ये लेफ्ट साइड आएगी, कास हो जाएगा माइनस में कास y इक्वल, ये देखिए इधर हो जाएगा -2, तो dy/dx क्या हो जाएगा -2 / 3 माइनस कास y, यही आपका राइट आंसर है। नोट कर लीजिए, ये तो उससे भी इजी है क्योंकि हमें यहाँ dy/dx निकालनी है। देखिए अभी तो इजी है, हो सकता है इसके बाद टफ हो थोड़ा बहुत, वो तो रहेगी, जैसे जैसे आगे बढ़ो टफ रहती है। आप इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 से, राइट। मैं आपको सब सीरियल से बता रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन बहुत ही कम छोड़ते हैं आपके लिए, जो बहुत ही ईजी रहता है, तो आपको स्वयं लगाना होता है। बाकी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 98% क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद आप कोशिश करिएगा इसके आगे हल करने की, इसके बाद तो हम बताएंगे। तो थैंक्स एवरीवन, टेक केयर।